जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी आज आपके सामने नेता की परिभाषा को लेकर के आया हूं। नेता का मतलब लीडर होता है, ये हुआ करता था। अब नेता का मतलब है वही है नेता जो सबकी लेता। अब लेते की बात सुनो, क्या लेता? नींद ले लेता, सुख ले लेता, चैन ले लेता, उनका पैसा ले लेता, फिर अपने घर पे दे देता, उसे कहते हैं नेता। पहले नेता की क्या डेफिनेशन होती थी? लीडर, जो अपनी टीम को आगे लेकर के चले, सबके लिए करे। पर अब नेता बदल गया है। अब नेता की एक ही डेफिनेशन है, नेता जो सबकी लेता। अब गौर करिएगा, इन्हीं नेतागिरी, देखिए, जो हम किसी नेता को पहली बात तो जनता भगवान मान लेती है, और भगवान मानने ही वो समझ जाता है कि मैं भगवान हूं, फिर वो जनता का शोषण चालू करता है। अब नेता ये तो समझ गया है कि मुझे जितने सब लोग हैं इनकी खुशियां चैन सब लेकर के अपने घर में रखना है और इनको पूरी तरह बर्बाद करना है। फिर नेता क्या करता है? फिर नेता पकड़ता है सो कॉल्ड गरीब लोगों को। अब मैं गरीब के लोगों को बता रहा हूं जो नेता को भगवान मान चुके हैं। फिर नेता क्या करेगा? उनमें धर्म की लड़ाई करवाएगा। एक बात गौर करना, कभी क्या धर्म बचाएगा सिर्फ गरीब का बच्चा? भाई मेरी बात को नोटिस करके देखना, क्या धर्म बचाएगा सिर्फ एक रिक्शे चलाने वाले का बच्चा? क्या रैलियों में सिर्फ रिक्शे और ये सब जो कह रहे हैं ना, छोटे छोटे वर्क करते हैं, यही लोगों के बच्चे करेंगे? एक बात सोचिए, देश पर संकट आएगा तो जिस तरह वो बरगलाते हैं तो क्या गरीब का बच्चा ही करेगा? मरे गरीब का बच्चा ही मरे, रैलियों में गरीब का बच्चा कटे। नेता जानता है मैं इन सब का भगवान हूं। और ये देखो, समझो, नेता क्या कैमरे के सामने तो वो पूरी तरह रहेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ उल्टा सीधा मत करो। और जो सबसे ज्यादा ये कहेगा यहाँ ऐसा नहीं वहां वैसा, बेटियों के सम्मान में बोलेगा, उसी के घर से आप समझेंगे कि वही, जिसे कहते हैं ना, कोई बहुत जगह गलत गलत काम चलवा रहा होगा। मैंने उन शब्द का यूज नहीं करा, पर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था, पर मैं वीडियो में यूज नहीं किया। कहने का मतलब क्या है, इस देश को सबसे ज्यादा बर्बाद करने के पीछे रहे यहाँ के नेता। और नेता क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ लोगों ने नेता को भगवान मान लिया। किसी भी बड़े नेता के पास चले जाओ तो नेताजी के पास गए, आप सोच के देखिए वो नेता क्या कर रहा है। एक गांव का प्रधान से बात करता हूं, मैं ज्यादा बड़ी बात ही नहीं कर रहा, मैं गांव के प्रधान को लेता हूं। पहली बार इलेक्शन लड़ा, प्रधान पे मान लो ऑल्टो है। अब पैसा आया, विकास हुआ, बिल्कुल विकास हुआ भाई, टेंशन की बात नहीं है, पर विकास हुआ प्रधान का। क्या विकास हुआ? पहले उस पे ऑल्टो थी, अब उस पे क्या आ गई? स्कॉर्पियो आ गई। ठीक है भाई साहब, आपके प्रधान जी आपके सामने है, कोई शिक्षा की बात नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं, कुछ बात नहीं। अगली बार फिर चुनाव आए, फिर प्रधान जी जीत गए, और प्रधान जी जीते, फिर से विकास हुआ। अब क्या विकास हुआ? स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर आ गई। और जनता की एक बात सोचो, गरीब जनता की सबसे बड़ी खासियत है, उसे देखो, सरकार जानती है इसे रोटी दे दूंगी पर शिक्षा नहीं दूंगी। भाई नेता क्यों शिक्षित नहीं आपको बनाना चाह रहा? क्योंकि नेता को ये बात पता है, अगर ये शिक्षित बन गए तो मैं वोट किसे? भाई देखो, समझो, वोट बैंक क्या है? धर्म के नाम पे बिजनेसमैन के बच्चे, तो भाई मैं आज तक आप गिना दो कि धर्म, जाति, मजहब और रैलियों में आप बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बच्चे दिखा दो। एक बात समझना, क्या देश में खतरा सिर्फ गरीब के लिए उत्पन्न हो रहा है? एक भी अमीर बड़े बड़े भाई टेक्सटाइल के व्यापारी देख लो, कपड़ों के, उनके तो मैं आज तक मैंने फील नहीं करा कि कभी देश को खतरा होगा। खतरा है ही नहीं ब्रो, समझो। नेताओं का वोट बैंक है। देखो, और नेताओं का सबसे बड़ा साथी होता है वो क्या होता है? आपका अंधविश्वास। नेताजी का मतलब भगवान जी, और भगवान जी जैसा करेंगे तो आप उस बात को मानेंगे। यही भगवान जी देश को बेच दिए। जो नेता के रूप में आप जिन नेता को भगवान माने बैठे हैं, वो नेता देश बेच दिए। वो देखो, समझो, कोई नेता कभी एजुकेशन में बात करेगा? नहीं करेगा। उसको क्यों नहीं करेगा? भाई उसने अपने बच्चे विदेश भेज दिए, अब बचे आप लोग, और लड़ो ना धर्म के लिए। अब वो सिया सुन्नी करवाएगा मुसलमानों में, हिंदू मुस्लिम करवा देगा। हिंदू मुस्लिम से बात नहीं बनेगी तो SC OBC करवाएगा, SC जनरल करवाएगा। क्योंकि भाई उस नेता को पता है, क्या पता है? आप लोग लड़ोगे, और जो अच्छे घर के लोग हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं जाके। भाई लीडर ने तो देश खराब ही कर दिया। खुद इस बात पर देखिए, आप लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। अंधा पर्दा है, अंधा पे पर्दा जिसे कहते हैं ना, कि यूं आपकी आंखें ढक चुकी हैं। आप इस बात को बिल्कुल लॉजिकली नहीं समझ पाएंगे कि नेता कभी, देखो सोचो, गरीबी को एक बार सोचो, वो रोटी दे देता है, वो शिक्षा क्यों नहीं फ्री में दे रहा? गौर करके देखना, एजुकेशन, जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो क्यों आपको नहीं मिल रही? क्योंकि रोटी खा के आप जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो नेता के बस में रहेंगे, और नेता के बस में रहेंगे तो क्या होगा? आप वोट बैंक को उसका लड़ो। भाई एक बात सोचो, बताता हूं, ये जो मुझे बहुत गरीब आदमी होता है ना, ये बड़ा मजेदार लगता है। इस गरीब आदमी को देश की बहुत चिंता है, इस गरीब आदमी को धर्म बहुत बचाना है, इस गरीब आदमी को क्या करना है कि सब खतरे में, मुझे बचाना है। अरे बाबू थम जा भैया, कुछ खतरे में नहीं है, खतरे में है बस तू गरीब।
क्यों खतरे में है भाई तू? क्योंकि नेता के तू नीचे आ गया है, और जिसके ऊपर नेता वो उसकी भी लेता। लेता का मतलब सुख चैन सब उसका ले लेगा भाई वो। तो लॉजिकली समझो भाई, युवा आप समझो, देखो गौर करो, एक क्या बात है, चुनाव आएंगे, एक वैकेंसी निकाल दो, वैकेंसी निकल गई, और जैसी वैकेंसी निकली युवा खुश, अब तो भाई सरकार ने जीत। जैसी चुनाव आए तुरंत कुछ रद्द कर दो, पेपर लीक कर दो, ये सब काम कर दो, फिर आप नाराज, फिर चुनाव का बिल्कुल होने वाले टाइम आ जाए फिर एकदम उसे बना दो। भाई समझो, ये चाहता है नेता, इस बात को चाहता है जनता इशारों पे नाचे, जनता सवाल नहीं करे, और जब जनता सवाल ही नहीं करेगी तो उससे खुश कौन सा नेता है भाई? वो भाई साहब बहुत खुश हैं नेताजी के आते, ये रैलियां चल रही हैं, वो रैलियां। कभी नेताजी से सवाल करने की हिम्मत हुई कि हमने विकास के नाम पे क्या किया? 10 मकान बनाए खड़े कर लिए। यही तो बात है भाई, आपको समझना पड़ेगा भाई। युवा, आप युवा लोग हो, आपको क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठाओगे तो कोई नहीं उठाएगा भाई, कभी सुधार नहीं होगा। और जिनको आप नेताजी करके आगे बढ़ाते ले जा रहे हो ना, वो नेताजी ध्यान रखिएगा एक दिन आपको चौरे पे ले आएंगे। इसी के साथ आगे बढ़िए और दिमाग को खुला रखिए, ब्लॉक मत करिए भाई। ब्लॉक कर देंगे तो आपको दुनिया भर में संकट दिखेगा, पर आप वर्क करेंगे तो संकट नहीं दिखेगा। इसी के साथ समझो, क्योंकि सब खेल जमाया नेताओं का है भाई। ये गेम बना चुके हैं, आप खेल रहे हो, इस बात को समझिए और आगे बढ़िए। रियलिटी को समझिए कि नेताओं को नहीं, उन लोगों को सपोर्ट करिए जो वास्तविकता में आगे बढ़ाने के उसमें लगे हुए हैं। आगे बढ़िए युवा भाइयों, इस भ्रम से बाहर निकलिए। जय हिंद, जय भारत।